अच्छा, वैसे तो आपके इफ्तार टेबल पे मुख्तलिफ़ मशरूबात रहते ही होंगे, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसे शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको न सिर्फ बनाना बहुत ही आसान है, बल्कि अगर रोज़े रख रख के आपकी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है तो इस शरबत का एक गिलास पीने के बाद सारे दिन के रोज़े की थकन मिनटों में उतर जाएगी। न सिर्फ एनर्जी मिलेगी बल्कि ये आपको तरोताज़ा भी करेगा और रिफ्रेशिंग एहसास भी देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बादाम की ताकत से ये मज़ेदार दूध बादाम शरबत। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आसानी और कम बजट के साथ ये शरबत आज आपके साथ बनाना शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया था बड़ा वाला 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कोई भी फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे हमेशा से आदत है कि इस शरबत को मैं जब भी बनाती हूँ मुझे इसका हरा रंग बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें चुटकी भर ग्रीन फूड कलर भी ऐड किया है। और आधा कप दूध के साथ ये कस्टर्ड का जो घोल है इसको आप बना के तैयार कर लें। अच्छा, फूड कलर ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते आप बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अलहदा से एक बोल में 2 चम्मच ऐड किया है तुक बलंगा। आधे कप पानी के साथ इसे भिगो के छोड़ दें। ये गर्मियों के शरबतों में लाजमी ऐड किया करें, जिगर को ठंडा रखता है और जिस्म की गर्माइश को, गर्मी को ख़त्म करता है। बादाम दूध शरबत बना रहे हैं इकनॉमिकल तरीके से तो सिर्फ 10 बादाम का इस्तेमाल करी हूँ। अच्छा, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको दरदरा क्रश किया है क्योंकि मुँह में पीते में बादाम आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बिल्कुल पाउडर कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाए, वरना आप दूध के साथ इसका थोड़ा सा पेस्ट भी बना सकते हैं ताकि वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। देखिए, मुझे क्योंकि दरदरा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने शामिल किया है। अब यहाँ पर ले लिया है 2 कप के जितना दूध एक पतीली में, और साथ ही इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपने किसी हाल में मिस नहीं करना, जिसका जायका न सिर्फ इसको बहुत ही भरपूर बनाएगा बल्कि इसकी खुशबू आखिर तक तरोताज़ा रखेगी और अलहदा से एक डिफरेंट सा टेस्ट देगी, वो है जी मिल्क पाउडर। ज़्यादा सा कुछ आपने ऐड नहीं करना दूध के अंदर, सिर्फ 2 चम्मच के जितना कोई भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं वो ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अभी मैंने गैस का स्टोव ऑन नहीं किया, अभी आपने सादे दूध के अंदर ही ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। कच्चा या पक्का दोनों दूध ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके इसने बॉईल हो जाना है। तो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है मिठास को बढ़ाने के लिए 1/3 कप। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करके चीनी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो चीनी स्किप करके कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसको गैस के स्टोव पे चढ़ा देना है ताकि दूध भी अच्छे से पक जाए, गाढ़ा हो जाए, चीनी भी घुल जाए और इसके अंदर जो हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था वो भी दूध के साथ वेल कंबाइन हो जाए। तो ये देखें, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको लगभग कोई तकरीबन 1.5 से 2-3 मिनट तक लाजमी पकाना है ताकि अगर दूध पतला है तो दूध गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ देखिए, जो हमने कस्टर्ड वाला मिक्सचर घोल के रखा था ना, अब उसको एक बार अच्छे से पहले डालने से हिला लें। ऐसा इसलिए है कि अक्सर नीचे तले में ये बैठ जाता है तो फिर कंसिस्टेंसी का फ़र्क ना आए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब देखें, दूध पक पक के थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है तो अब मैंने इसको शामिल कर दिया है और कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। हमेशा से मैं कहती हूँ कि चीज़ें खाने में जितनी भी अच्छी हों ऐसे कभी भी बिना टेस्ट करे पता नहीं चलता, लेकिन अगर दिखने में चीज़ खूबसूरत होती है तो न सिर्फ वो दिखने में ही पता चल जाता है कि ये जायकेदार है बल्कि उसको खाने का भी दिल चाहता है और टेस्ट भी करने का दिल चाहता है। तो इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खूबसूरत बनाया करें। ज़रा सा फूड कलर ऐड कर देने से आप देखें ये कितना आँखों को देखने से ही अच्छा और ठंडक वाला लग रहा है ना, लेकिन आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत ऐड कर देने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो गई थी तो हमने इसके अंदर आधा कप के जितना पानी ऐड किया है और अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्या है कि कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था, कस्टर्ड का शरबत बनाया है तो उससे क्या होता है कि थिक होना शुरू हो जाता है वो, तो हमने इसको कस्टर्ड तो रखना नहीं है, शरबत बनाना है, इसलिए पानी ऐड करके उसको आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पक जाए तो आपने गैस के स्टोव से इसे उतार लेना है और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। अब देखें कितना ही कोई आसान शरबत है, मिनटों में बन जाता है और यकीन करें ये ऐसा है कि 1 गिलास से दिल नहीं भरता। मतलब कोई कितना ही कम खाने पीने वाला हो उसका भी 1 गिलास से दिल नहीं भरेगा, ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। अच्छे से ठंडा हो जाए बिल्कुल तो इसके अंदर क्रश करके बादाम ऐड कर दें। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा,
टेस्ट आने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगता है और ये चंक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। भिगोए हुए तुख बलंगा इसके अंदर ऐड कर दें और मीनवाइल मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की जेली बना ली थी ताकि शरबत के अंदर मैं इसको भी ऐड कर सकूँ। जेली को मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा था, शरबत में बहुत गाढ़ी या बहुत चबाने वाली जेली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी गुली गुली सी होती है तो वो मुंह में आती है, हल्की फुल्की सी बहुत टेस्टी लगती है। और ये घर में बनाई भी जेली है, तो अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो सिर्फ आपने यूट्यूब पे जाके लिखना है होममेड जेली पाउडर रेसिपीज़ बाय सिद्रा वकार, तो आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैनल से भी जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। जेलीस के अंदर ऐड कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। यहाँ पर हमारा ये जो मज़ेदार सा शरबत है ये तैयार है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से चिल्ड करके ठंडा करके सर्व करना है। तो खूब सारी ढेर सारी बर्फ़ इसके अंदर ऐड करें और ये मज़ेदार सा जो शरबत है ये कल के इफ्तार में ही बना लें। यकीन करें इतना बेहतरीन बनेगा, हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने सारे दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करें। और जो लोग पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रेसिपीज़ बाय सिद्रा वकार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। डेली आपको यहाँ मिलती हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो तैयार है हमारा ठंडा मीठा और पूरे दिन की एनर्जी को बहाल कर देने वाला दूध बादाम का शरबत। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।